नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 31 जनवरी और संडे का दिन है। तो आज भी मैं शेयर करूंगी अपनी ज़िंदगी के एक इतवार का छोटा सा हिस्सा। कितनी दफ़ा मैंने लोगों को कहते सुना है और कहीं कहीं पढ़ा भी है इनफैक्ट कि एक औरत के जीवन में इतवार कभी नहीं आता, ना कोई छुट्टी ना कोई तनख्वाह। पर मेरा नज़रिया यहाँ कुछ अलग है। इतवार का मतलब है एक ऐसा दिन जब हम काम से छुट्टी लेकर परिवार वालों के साथ साथ अपने साथ भी समय बिताते हैं। ये कम्प्लीटली हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हमारा चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, फिर भी अपने लिए समय निकाल सकते हैं या नहीं, चाहे इतवार हो या कोई और दिन। ज़रूरत है अपने समय को सही से मैनेज करने की। लास्ट 10 महीनों से जब से लॉकडाउन लगा है, तो आई एम श्योर मेरे साथ साथ और भी काफ़ी लोग होंगे जिनकी ज़िंदगियां बिल्कुल बदल गई होंगी। काफ़ी लोगों का लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज हुआ होगा। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट की वॉक और बस मैं तैयार हो जाती हूँ दिन भर की भागदौड़ के लिए। अब क्या है, घर की सफाई के लिए लॉकडाउन से पहले तो हाउस हेल्प आती थी घर में। अब उसके बाद जब से लॉकडाउन हुआ तो खुद से सारी सफाई करनी पड़ती है। तो अब एक ही घर में ना कई सेक्शन बन गए हैं कि, और फिर डेज डिसाइड हो गए हैं कि आज इस सेक्शन की सफाई होगी, कल उस सेक्शन की सफाई होगी। और अब आज संडे है तो आज के दिन तो बस ये, जहाँ पे जो मेन एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बस यहीं की जो 3-4 कमरे हैं इन्हीं की मैं जनरली सफाई करती हूँ। और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग या डस्टिंग का काम या कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग मैं संडेज़ को नहीं उठाती हूँ, क्योंकि क्या है कि मतलब एक आज का ही दिन होता है या कोई पब्लिक हॉलीडे हो कि कोई भी गेस्ट घर में कभी भी आ सकते हैं। उसके अलावा मम्मी और महक भी काफ़ी हेल्प करती हैं सफाई में तो मेरी। घर के सारे काम एक तरफ और सफाई का काम एक तरफ। सच बताऊं, अगर घर में साफ सफाई हो जाए ना समय से, तो ऐसा लगता है कि बस सब हो गया, बस सारा काम खत्म हो गया है, बड़ा सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। और ये जो बकेट दिख रही है, रेड एंड वाइट कलर की पेंट बकेट है, ये हमने क्या है लॉकडाउन में एक जुगाड़ बनाया था। इसमें रस्सी बांध दे के और हम नीचे गली में उसको लटका देते थे। और जो भी अपनी ज़रूरत का सामान था, जैसे फल या सब्जियां या किसी भी तरीके का कोई और सामान, कुरियर्स आते थे घर में छोटे, तो वो हम इसमें से और नीचे लटका देते थे बालकनी से इसको, और उसमें हम ले लेते थे।
मेरी आदत है, जैसे सर्दियां हैं ना अभी, तो जो हर रूम में मैं इस तरीके से ये कारपेट्स हैं, छोटे छोटे रग्स हैं, ज़रूर डाल करके रखती हूँ। इससे क्या है, एक तो ना थोड़ा अगर हम शूज़ ना भी पहने, सिर्फ सॉक्स पहन के कोई काम करना हो तो काम चल जाता है। और उसके अलावा वार्म और कोजी सा तो रहता ही है वो एरिया। और किचन में तो मैं ये 2 रग्स आप लोगों के साथ शेयर भी किया था जब मैंने ये ख़रीदे थे। तो ये 2 छोटे-छोटे रग्स हैं, ये हमेशा डाल के रखती हूँ। इससे क्या है, कुछ भी अगर कुछ पानी वानी की ड्रॉप्स गिर जाती हैं सिंक के सामने या इधर कुछ भी अगर गिरता है तो वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो किचन मेरी सारा दिन साफ़ रहती है, चाहे कितनी बारी मैं बर्तन साफ़ करूँ या खाना बनाऊँ। और वॉशरूम के सामने इस तरीके से कि पुरानी दरी है, तो बस यही मैं एज अ कारपेट बिछा देती हूँ। तो बस बाहर निकलते हैं बच्चे जल्दबाजी में, छोटा रखो तो इतना देर वो रुक के ना पेशेंस नहीं होता है, बस एकदम भाग लेते हैं कि हाँ खड़े होके हम बार बार एक ही जगह पे पैर पहुँचे, तो बस वो थोड़ा सा इस पर चलते हैं और उनके पैर पहुँच जाते हैं। बस अब बच्चों को भी उठाने का टाइम हो गया था। यश तो एक्चुअली उठ चुका है, पढ़ाई कर रहा है वो, और बस अब महक को जगाना है। उनके लिए दूध तैयार कर दिया मैंने। सर्दियों में जो सुबह की पहली चाय होती है ना, वो तो सब जल्दबाजी में पी लेते हैं। उसके बाद जब ये दूसरी चाय बनती है, इस टाइम तक ये क्या होता है, सब लोग ना उठ चुके होते हैं, तो बस 10-15 मिनट सब एक साथ बैठ जाते हैं और बस फिर उसके बाद सबने नाश्ता कर ही लिया। नाश्ता बना दिया था मैंने, आलू के पराठे। तो काम मेरा हो गया है, ब्रेकफास्ट बन गया है और सबको करा दिया है मैंने घर में ब्रेकफास्ट। मेरा एक्चुअली व्रत है आज सकट चौथ है, तो मेरा आज फास्ट है। बाकी उसके अलावा सारा काम हो गया है घर का। और यश का आज एग्ज़ाम है स्कॉलरशिप का, तो रविंदर जी जाएंगे साथ में उसके, और वहीं पे रुकेंगे 3-4 घंटे जो भी टेस्ट चलेगा। तो बस अब उसी की तैयारी करनी है मुझे। थोड़ी सी कुछ स्नैक्स वगैरह रखने वाली हूँ बस मैं उसके लिए, कि उसको अंदर तो अलाउड नहीं है, स्कूल में कैंपस में तो अलाउड है नहीं अंदर कुछ भी। इनफैक्ट वाटर बोतल भी उन्होंने बोला है कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कलर्ड नहीं हो। और पाउच वगैरह, ज्योमेट्री बॉक्स कुछ भी अलाउड नहीं है। बस जो भी पेन्स वगैरह चाहिए उसे, रोल नंबर है, बस वही मैं उसका अभी वैसे तो रख दिया, एक बार और मैं चेक करने वाली हूँ क्योंकि अभी जस्ट वो निकलने वाले हैं। और बाकी कुछ स्नैक्स वगैरह, क्योंकि रविंदर जी बाहर वेट करेंगे 3 से 4 घंटे, तो उनके लिए कुछ वाटर बॉटल है और स्नैक्स फ्रूट्स वगैरह मैं रख रही हूँ। तो बस उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अरे ये तो भूल ही गया खाना। रुक दीजिए, अब हो गए इसमें। अब ये खाली है और इसमें रखा है मेरा ये अब सैनिटाइजर। ठीक है, अब आप देख लो, एक बार आप कर लो। हाँ ठीक है। और इसमें रोल नंबर रोल नंबर भी ठीक है। पेन सारे पेन भी रखना 2।
यश ट्रांसपेरेंट पाउच भी अलाउड नहीं है? नहीं, अच्छा ठीक ठीक। ठीक है, एक और कितने, 2 पेन रखे हैं बस? हाँ ठीक है, 2 ठीक ठीक बस, और कुछ भी नहीं। बस रोल नंबर हो गया है। ठीक है, ये हो गया है आई कार्ड, सैनिटाइजर और रोल नंबर। ठीक है, पेन पॉकेट में है। ठीक है, और हाँ। वाटर बोतल जो अंदर लेके जानी है वो रख दूं? हाँ रख दो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल हो गई। ठीक है, ठीक है, डन। चलो ठीक है, अभी है। बाय बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है, हाँ। अच्छे से करके आना। यहाँ मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। अगर हम बच्चों की बात करें तो हमें बच्चों को रूल्स और डिसिप्लिन सिखाने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भाई ये सब तो वो स्कूल में ही सीख जाते हैं। ज़रूरत है हमें उन्हें प्यार और इमोशंस की अहमियत कराने की। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो खुद ही कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपका दिल दुखे। देखिए एक चीज़ है, हमारा रिश्ता, जो भी हमारा रिश्ता है, हमारा परिवार है, वो ना बिल्कुल पौधों की तरह होते हैं। जितना सही से हम उसे खाद पानी देंगे उतने हरे भरे वो रहेंगे। अब यहाँ ना कम की गुंजाइश है ना ज़्यादा की। तो बस सुबह का चाय ब्रेकफास्ट सब निपटाने के बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दी। बर्तन थे थोड़े से, वो बर्तन साफ़ कर दिए। और अब मुझे करनी थी कथा सकट चौथ की। तो पूजा तो अभी हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कोई बेबी हो ना घर में तो कुछ दिन तक, जब तक हवन ना हो जाए तब तक पूजा नहीं करते हैं। लेकिन व्रत तो मैंने और मम्मी ने रख ही लिया है। तो बस वही कथा करनी है। तो अभी फ़िलहाल तो बस यही हम डिसाइड कर रहे थे कि ना कथा करेंगे तो जैसे जो जल देते हैं ना सूर्य देवता को, और फिर रात को चाँद को अर्घ देना होता है, तो वही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ना वो, तो बस किसी ने बताया कि ना आप महक से करा लेना, वो तो बेटी है तो उससे आप करा सकते हो। तो वही डिसाइड हुआ कि कथा हम कर लेंगे और जो अर्घ है ना वो महक के हाथों से हम दिलवा देंगे। नहीं तो अगर और भी आप पास पड़ोस में किसी और की हेल्प ले सकते हो। तो मेरा विश्वास ना करें, मैं अपना माँ चाची ताई ने सिखा दिया। तो माँ रूस को बेटा बोला कि माँ आज तो कहीं जा रहा हूँ, मैं तो रूस के जा रहा हूँ और मैं ना रहूँ मैं। तो बस वही कथा हमने कर ली। उसके बाद बस फिर थोड़े बहुत 2-4 काम और निपटाए घर के, और थोड़ा सा मुझे अपना एडिटिंग का काम करना था। एक्चुअली मेरा एक और यूट्यूब चैनल है तो वो अभी मैंने शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ। सही टाइम आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी उसके बारे में भी। तो बस उसका थोड़ा सा स्क्रिप्ट वगैरह का काम मेरा पेंडिंग था तो वो मुझे कंप्लीट करना था। तो बस यहाँ पे हमने कथा की तो आधा घंटे के आसपास इसमें भी हमें टाइम लग गया। और उसके बाद फिर एक बार और चाय बनाई कथा करने के बाद, और बस फिर मैं वही काम करने चली गई थी अपना। यहीं पे मैं करती हूँ वीडियो को एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरा ये था एक बहुत ही प्रोडक्टिव डे
और संडे मॉर्निंग टू आफ्टरनून का ये व्लॉग था। और सच में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। एटलीस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ जब भी मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ पल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस मेरे साथ जुड़े रहिए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आया हो तो, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।